हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। आज आप लोगों को कंप्लीट इस चीज के बारे में बताया जाएगा बाबू कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसके बारे में आज हम डिटेल जानकारी ले प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे बाबू। आज सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक वही है, एडजॉइंट और इनवर्स, यही सब दो टॉपिक पढ़ना हम लोग को। तो सबसे पहले जानते बाबू कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, किसके बारे में जानेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो हमेशा की तरह पहले हम लोग क्या बनेंगे, अंग्रेजी भाजेंगे हल्का, है ना बाबू। उसके बाद अपना ठेठ लैंग्वेज इंडियन में आएंगे। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स देखिए बाबू क्या कहता है अंग्रेजी में कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स and Cij be the cofactor of A, then the transpose of A, then the transpose of cofactor, then the transpose of cofactor of A called adjoint of matrix एक चीज और इसमें मेंशन कीजिए बाबू कि इट इज डिनोटेड बाय एड ए डी जे और ए। अब देखिए बाबू ये अंग्रेजी में गुरुजी क्या भांज दी है कि कुछ पल्ले पड़ा और कुछ ऊपर से सरक गया। की लिखा बाबू पहले अंग्रेजी में देखिए क्या लिखा हुआ, सो कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड Cij बी द कोफैक्टर ऑफ ए, देन द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इट इज डिनोटेड बाय एडीजे। देखिए क्या कह रहा है बाबू कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि मान लीजिए सिंपल सा आपको मैट्रिक्स ले लीजिए, उसका पहले कोफैक्टर निकालिए आप, और जो कोफैक्टर वह निकला उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, वह क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। समझ में आया। सिंपल से बाबू कोई मैट्रिक्स लीजिए, उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालिए और वो कोफैक्टर का अगर ट्रांसपोज निकाल देंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स है ये समझ में आया कि नहीं। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया, लेकिन ये और बढ़िया से क्लियर कब होगा, जब गुरुजी आप एग्जांपल में बताइएगा। तो हम लोग मूव करते हैं एग्जांपल में, एक क्वेश्चन करते बाबू के कैसे फाइंड आउट किया जाता है क्या चीज, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये आपको अंग्रेजी भांज दिया, क्वेश्चन में मूव करते बाबू। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए फॉर ए दिया बाबू, हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। हम क्या बोले, कोफैक्टर पे निकालिए। चलिए इसका कोफैक्टर क्या क्या होगा, तो C1 मान लीजिए C1। अब देखिए बाबू कोफैक्टर 1 + 1 तो -1 का पावर 2 होगा, और आप लोग को बताया कि -1 का पावर अगर इवन रहा तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर -1 का पावर और रहा तो साइन क्या होगा, नेगेटिव। मतलब यहाँ 1 + 1 2 होगा, इवन पावर है तो यहाँ पॉजिटिव साइन होगा।
अब इसको ये 1 1 यही ना होगा बाबू, इसको और इसको मुन देंगे तो क्या आएगा 4, तो यहाँ 4 लिख दिए, मेरा C11 आ गया। अच्छा अब हम C12 निकालेंगे तो C12 ये क्या होगा 1 + 2 3, मतलब माइनस का साइन होगा। अब ये 1 2 यहाँ आएगा बाबू, तो ये कॉलम मार ये रो 1, तो यहाँ क्या आएगा 1 लिख दिए यहाँ। उसी तरह से C21 यहाँ भी क्या होगा माइनस का साइन होगा, 2 + 1 3 होता है, माइनस का साइन। अब देखिए ये रो और ये कॉलम ढका गया तो क्या बचा 3, तो 3 लिख दिया यहाँ। फिर उसी तरह क्या बाबू C22 यहाँ पॉजिटिव होगा, क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि 2 + 2 क्या होता है 4, और 4 क्या मेरा इवन नंबर। अब देखिए ये रो और ये कॉलम ढका गया तो क्या बचा 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। मेरा ये क्या आ गया बाबू कोफैक्टर, हमको क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। हम क्या बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा बाबू, जो कोफैक्टर वो निकाले हैं, तो कोफैक्टर में मेरा क्या निकला है 4 माइनस का 1 माइनस का 3 और 2। इसका क्या कर देना ट्रांसपोज कर दीजिए गुरुजी, बस कुछ नहीं। इसका ट्रांसपोज करने के बाद तुरंत ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में। समझ में आया कि नहीं। अब इसका ट्रांसपोज करने के लिए आप लोगों को तो पता बाबू प्रीवियस क्लास में कराए बाबू, आप लोग को कराया ना पिछला क्लास में बताया ट्रांसपोज कैसे निकलता है। सो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देना। अब ये फर्स्ट रो इसको फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 4 माइनस का 1 और ये क्या बचेगा माइनस का 3 और 2, ये हो गया माइनस का 3 और 2, ये मेरा क्या निकल गया एडजॉइंट ऑफ। कितना सिंपल था बाबू, ये समझ में आया। कुछ ने कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर का क्या कर दिया ट्रांसपोज, और वही मेरा निकल के क्या गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा बाबू याद रखिएगा आप क्या याद रखिएगा कि जब भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ हो और अगर आप उससे आपसे पूछे कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, तो उसका एक शॉर्टकट तरीका बाबू, क्या शॉर्टकट तरीका है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बाबू। जब ऑर्डर क्या दिया 2x2, तो कैसे निकलता बाबू, तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है बाबू, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट को बाबू, ये डायगोनल एलिमेंट है 4 2, तो ये डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं बाबू, मतलब ये हो जाएगा 4 यहां और 2 यहां हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं। डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिए और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट बच गया बाबू, ये क्या ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ा के जो दूसरा का डायगोनल बना जिसको क्या बोलते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, उसका क्या कर देना साइन को चेंज कर देना बाबू। अब देखो यहाँ प्लस का 3 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 और यहाँ 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। समझ में आया क्या बोले। सो क्या करना है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है बाबू उसका साइन वहां क्या करना है चेंज कर देना है। वही किए बाबू, इंटरचेंज कर दिए, 2 4 चल गया ऊपर और 2 आ गया नीचे और इसका साइन चेंज कर दिया माइनस का 3 माइनस का 1। आप देखिए एडजॉइंट यही आया कि नहीं 4 माइनस का 3 4 माइनस का 3 माइनस का 1 और 2 माइनस का 1 और 2 आ गया सिंपल। समझ में आ रहा बचवा लोग, यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं। चलिए अब हम लोग जानते हैं बाबू, ये तो एडजॉइंट के बारे में जान गए, कुछ प्रॉपर्टी भी जानेंगे। उससे पहले जानने से पहले हम लोग एक मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं बाबू। उस मैट्रिक्स का क्या नाम है, तो उस मैट्रिक्स का नाम है सिंगुलर मैट्रिक्स बाबू। कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, आखिर इसका एडजॉइंट और इनवर्स में कैसे काम होता है, क्या काम यूज होता है इसका, किसके बारे में बाबू सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए बाबू सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, कुछ नहीं होता। इसका डेफिनेशन सिंपल है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix called singular matrix, called singular matrix, called singular matrix if its determinant
मे नॉट इज जीरो, इज जीरो, इज जीरो। सिंपल सा डेफिनेशन है बाबू कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है गुरुजी, तो सिंगुलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है बाबू, बशर्ते कंडीशन होना चाहिए क्या चीज कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकाले तो क्या आना चाहिए, जीरो, और वही चीज को क्या बोलेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। वह डेफिनेशन हम निकले बाबू कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटरमिनेंट इज जीरो, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, कब, जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। बस यही है डेफिनेशन बाबू, समझ में आया। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो आ गया तो आंख बंद करके कह दीजिए कि कुछ और नहीं, वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया बाबू। अब जानते हैं हम लोग किसके बारे में, तो हम लोग जानते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में कि ये इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ, इसका क्वेश्चन वो करेंगे बाबू, हक बकाना नहीं है, ऐसा नहीं कि खाली गुरुजी टॉपिक पढ़ा के निकाल दिए, क्वेश्चन हम यूटिलाइज तो करके दिखाइए कि करने से उपयोग करेंगे, कैसे बनाएंगे सो, क्योंकि एट लास्ट हमको करना क्या है, क्वेश्चन में बनाना है ना बाबू। लेकिन उसके पहले हम लोग को कंसेप्ट भी तो जानना जरूरी है। देख क्या लिखा है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, तो पहले हमेशा की तरह क्या बनते हैं, अंग्रेज, फिर अपना ठेठ लैंग्वेज में आएंगे। अब देखिए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है बाबू, तो लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, let A be a square matrix, a square matrix of order n is invertible, if there exists a square matrix, if there exists a square matrix B of the same order, such that हल्का नीचे लिख देते बाबू इसको, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, और ये एन है बाबू, एन क्या ऑर्डर है आपका। देखिए सिंपल सा डेफिनेशन क्या लिखे बाबू, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कि ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स या इज इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई एन। एन क्या है मेरा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या लिखते गुरुजी, समझ में आया, कुछ ऊपर से निकल गया। देखिए बाबू ये क्या कर रहा है कि आप जो है सो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखिए बाबू इन्वर्टिबल और एडजॉइंट का जब भी बात करेंगे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करेगा बाबू, ये याद रखिएगा हमेशा दिमाग में। तो ये इनवर्स के बारे में बात करें तो मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करना होगा हमको ये बात याद रखना कि यदि ये इक्वेशन जो लिखा है बाबू, ये इक्वेशन को याद रखिए। अगर ये इस इक्वेशन को फॉलो कर देना बाबू कि ए बी बराबर बी आ गया और इज इक्वल टू आई आ गया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ए जो है सो इनवर्स मैट्रिक्स है किसका, बी का, और बी भी है सो इनवर्स मैट्रिक्स है किसका, ए का। ये याद रखिएगा, ये इक्वेशन को याद रखना है कि यदि आपसे कोई पूछे कि ए बी बराबर बी इज इक्वल टू आई है तो आप इस बात से क्या समझ रहे हैं, तो इस बात से आप यही समझ रहे हैं कि ये मिला जुला के कुछ और नहीं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखा है, वही निकल रहा बाबू। क्योंकि अगर ऐसा कंडीशन रहा तो इस कंडीशन में ही हम लोग कह सकते हैं कि ए जो है सो बी का इनवर्स है और बी भी है जो ए का इनवर्स है, तभी ना आया बाबू।
समझ में आया? अच्छा, ये चीज और बढ़िया से क्लियर होगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये भी सिंपल सा डेफिनेशन, इसको याद रखना आपको। और ये जो मेन इक्वेशन है सो आप लोग को याद रखना है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का एक लाइन में आंसर है KB बराबर BA बराबर IN। एन क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये इक्वेशन आप लोग को मेमोरी में लोड होना चाहिए। समझ में आया? चलिए बाबू, हम लोग ये चीज समझ गए कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब देखिए बाबू, हम लोग जानते हैं कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो निकाले हैं ये तो चलिए समझ में आया हमको, लेकिन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स का नहीं निकलता बाबू। तो नोट में हम लोग जानते हैं कि उसके बारे में कुछ कुछ क्या मतलब बेनिफिट है या फिर उसके बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में जानते हैं। चलिए, क्या जानते हैं बाबू? तो नोट में करके लिख लीजिए इसको। नोट में 2-3 को बूंदी लिखाते बाबू, वो सिर्फ याद रखना आपको। नोट में लिख लीजिए। नोट में क्या लिखिए? तो फर्स्ट नोट लिखिए बाबू लोग। क्या लिखना फर्स्ट नोट? कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, invertible matrix, invertible matrix poses a unique inverse, poses a unique inverse। क्या लिखे बाबू लोग फर्स्ट पॉइंट? तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो इनवर्टिबल मैट्रिक्स है ना बाबू, ये यूनिक इनवर्स पोजेस करता है। मतलब आप कोई मैट्रिक्स लिए, अगर उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे बाबू तो एक ही इनवर्स निकलेगा, ऐसा नहीं कि 3-4 को निकल गया। सो वही बोल रहा है कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स जो है सो पोजेस करता है एक यूनिक इनवर्स, एक ही इनवर्स। इसका कोई सा मैट्रिक्स ले, उसका एक ही इनवर्स आप निकाल सकते हैं। यूनिक रहेगा बाबू, वो इस मैट्रिक्स के लिए वो यूनिक निकलेगा। मतलब किसी एक मैट्रिक्स का एक ही केवल यूनिक इनवर्स होता है बाबू, ये बात याद रखिएगा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा का पॉइंट की याद रखना बाबू लोग, तो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ A square matrix is invertible if and only if A is a non-singular matrix, non-singular matrix। अब तो आप बोलिएगा परेशान हो जाइएगा, यहाँ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के गुरु से आप तो सिंगुलर मैट्रिक्स बताए हैं और यहाँ यूज करते रहे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो गलत बात है ये। देखो बाबू की लिखे हैं बाबू, हम बोले ना भाई तुरंत 1 मिनट पहले बोले थे, अब आपको क्या बोले थे हम कि आप जो है सो सभी मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल सकते। वही लिखा हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब आप जो है सो उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं जो मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। और नॉन सिंगुलर करने का मतलब क्या है कि एडजॉइंट बोलते हैं क्या, डिटरमिनेंट अगर उस मैट्रिक्स का निकालेंगे तो वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अभी हम सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या निकाले कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं तो अगर 0 के इक्वल आ गया तो उस मैट्रिक्स को कुछ और नहीं क्या बोलेंगे कि वो जो है सो आपका क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां नॉन सिंगुलर लिखा है मतलब उसका डिटरमिनेंट जो है सो कभी भी 0 के इक्वल होगा ही नहीं। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं हुआ बाबू तो उसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है बाबू, नहीं तो किसी मैट्रिक्स का नहीं करेगा। ये दिमाग में खोपड़िया में घुसा लीजिए कि मान लीजिए आपको कोई दे दिया और जहां डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0 आ गया बाबू तो इसको बना के लिए इसको आगे सॉल्व नहीं करते ना कि ए इनवर्स कैसे निकलेगा। सो अगर ए डिटरमिनेंट ऑफ 0 आ गया बाबू तो इसका ए इनवर्स जो है सो निकल भी नहीं करेगा। याद रखिएगा दिमाग में हमेशा ए इनवर्स जो बाबू उसी का निकालता है जो क्या होता है, नॉन सिंगुलर। वही लिखे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है सो इनवर्टिबल होता है इफ एंड ओनली इफ कहने का मतलब है कि केवल कब, तो केवल तब जब ए जो है सो क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। 2 पॉइंट में याद रहेगा। अच्छा ये गुरुजी तो बता दिए कि कैसे होगा, कैसे निकलेगा, कैसे करेंगे।
मतलब ये तो चीज तो पता चुकी है कि इसका कंडीशन क्या होता है, कैसे मतलब ये नॉन सिंगुलर रहेगा तभी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको ये बताइए कि कोई फार्मूला तो है कि नहीं, कैसे निकालेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का। तो इसका छोटा सा फार्मूला आता है बाबू, वो लिख लीजिए। क्या चीज है कि फॉर्मूला फोर लिखो बाबू, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इनवर्स कि इनवर्स निकालने का कोई तो फॉर्मूला होगा बाबू। तो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, बस इतने लिखना है। समझ में आ रहा बाबू लोग, यहां तक के लिए बस इसमें 3 पॉइंट याद रखना आपको। पहला पॉइंट बाकी है कि एक मतलब कोई सा भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है सो यूनिक होता है। दूसरा का क्या है बाबू कि कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स हम तभी निकाल सकते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट जो है सो 0 के इक्वल नहीं होगा। थर्ड पॉइंट में क्या है बाबू कि इनवर्स निकालने का कोई ना कोई फार्मूला है, तो ए इनवर्स बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए होता है, याद रहेगा। चलिए ये तो आपका आगे नोट में लिख लिए। आप जानते हैं इसका रिजल्ट क्या क्या, कहां इसका रिजल्ट काम करता है बाबू, क्या जानते हैं इसके रिजल्ट के बारे में, किसके रिजल्ट के बारे में, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। तो डायरेक्ट इसमें लिखते हैं बाबू हम रिजल्ट, क्या लिखते हैं, रिजल्ट ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स का रिजल्ट देख लीजिए बाबू, रिजल्ट ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स का जो है बाबू वो रिजल्ट कहां यूज होता है, रिजल्ट ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स है बाबू, रिजल्ट ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। देखिए बाबू इसका फर्स्ट रिजल्ट की कहता है बाबू, तो फर्स्ट रिजल्ट कहता है, क्या कहता है कि लेट ए बी एंड सी, let A, B and C are a square matrix, of same order and A, B are non-singular matrix, then क्या होता बाबू, तो then यहां लिखिएगा बाबू, then it holds cancellation law, it holds cancellation law। अब कैंसिलेशन लॉ में क्या लिखा था बाबू, तो कैंसिलेशन लॉ में लिखा था दैट इज करके लिखिए कि ए बी इज इक्वल टू, अगर ए सी है तो हम कह सकते हैं कि B बराबर C होगा, कैसे, तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से। अच्छा और क्या हो सकता है बाबू, तो और हो सकता है कि आप BA बराबर अगर CA आ गया, BA बराबर CA आ गया, तो इस केस में भी हम लोग कह सकते हैं कि B बराबर C होगा, कैसे, तो बाय राइट कैंसिलेशन लॉ। अब ये गुरुजी तो समझ में आया, लेकिन थोड़े थोड़े जहाज उड़ा लेते चला गया।
देखो अब कुछ रिजल्ट है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का बाबू। वो फर्स्ट रिजल्ट क्या कहता है, तो कहा कि ए बी सी जो है सो स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, और ए जो है सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आप लोगों को पता है बाबू, सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 0 और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। तब जो है बाबू ये होल्ड करेगा क्या चीज, कैंसिलेशन लॉ को। अब कैंसिलेशन लॉ में क्या होता है कि अगर ए बी बराबर ए सी है बाबू, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए कट जाएगा, तो बी बराबर सी होगा, वही लिखे बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से। उसी तरह बी ए बराबर अगर सी है बाबू, तो ए से ए कट जाएगा, तो ये क्या राइट कैंसिलेशन लॉ से बी बराबर सी होगा। बस सिंपल सा रिजल्ट है बाबू, याद रहेगा ये। चलिए मतलब एक सिंपल से याद रखना क्या चीज, कि ये जो है सो कैंसिलेशन लॉ को होल्ड करता है। सेकंड पॉइंट को याद रखिएगा बाबू, तो सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि इट होल्ड्स रिवर्सल लो। ये बाबू जो है सो रिवर्सल लो को भी होल्ड करता है। और रिवर्सल लो क्या होता है बाबू, दैट इज कि अगर ए बी का इनवर्स निकाले हैं, तो आप जो है सो पहले बी इनवर्स लिखिए और ए इनवर्स लिखिए, एकदम जस्ट टू जस्ट। किसके बाबू, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बाबू, कि अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो उसमें भी इसी तरह कर देते हैं, बी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज। उसी तरह जो है सो क्या होता है इनवर्स फंक्शन में बाबू, इनवर्स मैट्रिक्स में। समझ में आया, मतलब सेकंड प्रॉपर्टी या रिजल्ट में क्या कहता है कि ये जो है सो रिवर्सिबल रो फॉलो करता है। रिवर्सिबल रो क्या होता है कि ए बी का इनवर्स निकालेंगे तो पहले आपको बी का इनवर्स निकालना पड़ेगा और इंटू में ए का इनवर्स। ये रिजल्ट और निकालना बाबू, इसके रिजल्ट में से सब उपयोग करके भी क्वेश्चन में बनाएंगे बाबू, भागिएगा नहीं कहीं। तीसरा में क्या कहता है बच्चों लोग, तो तीसरा में कहता है, तीसरा में क्या कहता है कि if A is a invertible matrix, then if A is an invertible matrix, then the transpose of, या देन डायरेक्ट लिखिए, लैंग्वेज में लिखिए, इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज आल्सो अ इन्वर्टिबल, ये क्या कह रहे हैं बाबू, तो ये कह रहे थे सर का पॉइंट बा कि यदि ए का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, मतलब ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो पक्का है कि ए का ट्रांसपोज भी निकालेंगे बाबू तो उसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। वही लिखल बाबू कि इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए का ट्रांसपोज जो बाबू वो भी क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। समझ में आया, दैट इज में लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं, तो ए के ट्रांसपोज और उसका अगर इनवर्स निकालेंगे रे बच्चा लोग, तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पहले इनवर्स निकाल लीजिए और फिर ट्रांसपोज कीजिए, वही लिखे हैं। समझ में आया कि नहीं। तीन को यहां बताया बाबू, क्या बताया, तीन को रिजल्ट हुआ, तो तीन को रिजल्ट बताया है कि फर्स्ट रिजल्ट हुआ है, किया है फर्स्ट रिजल्ट हुआ, किधर गया फर्स्ट रिजल्ट, ये है, तो फर्स्ट रिजल्ट हुआ क्या कि ये कैंसिलेशन लॉ को फॉलो करता है। सेकंड रिजल्ट हुआ क्या कि ये रिवर्सिबल लॉ को भी होल्ड करता है। और थर्ड रिजल्ट हुआ क्या है कि यदि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। वही लिखे बचवा लोग, समझ में आ रहा बुतरू लोग। चलिए ये चीज समझ में आ गया। तीन रिजल्ट और बाबू जानते हो तीन रिजल्ट में क्या होता है, ये तीसरा रिजल्ट था। चौथा रिजल्ट कहता है बच्चा लोग, चौथा रिजल्ट कहता है, क्या कहता है कि इफ ए बी आ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए बी आ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, if A be a non-singular matrix of order n, if A be a non-singular matrix of order n, then
देन तब हम लोग क्या कह सकते हैं रे पुत्र लोग, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ के पावर n माइनस ए के, या फिर आप एडजॉइंट और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए कीजिएगा तो ये इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस 2 और इनटू में क्या a। बस ये फार्मूला है, ऐसे फार्मूला बाबू इसको याद रहेगा कि क्या कह रहा है कि ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब डिटर्मिनेंट जो है जीरो के इक्वल नहीं है, तो आप जो है सो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो ये इक्वल होगा वो डिटर्मिनेंट ए जो है उसका डिटर्मिनेंट के पावर n माइनस 1। उसी तरह एडजॉइंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए कीजिएगा तो ये इक्वल होगा डिटर्मिनेंट के चुनने पे n माइनस 2 और इनटू में क्या होगा a होगा। ये क्या है, मतलब ये आपका इक्वेशन है बाबू, ये आप लोग को याद रखना है। फॉर्मूला भाई बोलिए बाबू, इसको एक फॉर्मूला है। चौथा पॉइंट ये कहता है, पांचवा पॉइंट में कहता है बच्चों लोग कि इफ ए एंड बी आर a square matrix, if a and b are a square, non zero लिखिए बाबू, if a and b are non singular matrix, non singular, if a and b are non singular matrix, non singular matrix of same order of, क्या लिखे कि if a and b are non singular matrix of same order then तब क्या होता है बच्चा लोग, तब यदि अगर ऐसा रहा कि एडजॉइंट ए इंटू में बी रहा तो आप इसको लिख सकते हैं कैसे, तो एडजॉइंट ऑफ बी और इंटू में क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला है बाबू, याद रखिएगा कि ए और बी आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो एडजॉइंट ए इंटू बी रहा बाबू तो इसको लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ बी और इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है बाबू। लास्ट रिजल्ट कहता बाबू इसका, वो क्या कहता लास्ट रिजल्ट कहता कि इफ ए इज invertible matrix, A is invertible matrix, if A is invertible matrix then तब बाबू तब क्या होता है कि आप एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज निकालिए अगर बच्चा लोग तो ये इक्वल होगा एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज के। बस ये छोर रिजल्ट आप लोग को याद रखना रहे बच्चा लोग, समझ में आया बाबू लोग। लास्ट रिजल्ट में क्या कर रहा है कि ए अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज निकालिएगा बाबू तो एडजॉइंट ए होगा और उसका पूरा ट्रांसपोज होगा, याद रहेगा। ये आपका टोटल कितना होगा 6 रिजल्ट हो गया, 6 रिजल्ट हो गया। ये 6 रिजल्ट आप लोग को याद रखना है। चलिए आप तो ये हमको नारायण का था तो समझा दिए गुरुजी, लेकिन ये हमको तब पड़ेगा जब हम क्वेश्चन नंबर पर आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। देखिए वो फटाफट देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ ए बराबर इतना दिया है देन वेरीफाई दैट ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई और आल्सो फाइंड ए इनवर्स फाइंड करना है। हमको क्या निकालना बाबू, पहले हमको ये हमको वेरीफाई करके दिखाइए कि ये इतना बराबर इतना है। अब देखिए हमको इतना निकालने का एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग को कुछ और नहीं क्या पहले सबसे पहले हमको देखिए ये निकालना बाबू डिटरमिनेंट, तो वो पहले निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना निकलेगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकलेगा गुरुजी आपका वो क्या निकलेगा, तो ये 1 इंटू में ये रो कॉलम और ये रो बंद, ये हो गया 4 चौक 16, 16 में 9 गया तो कितना बचा 7, तो 7 हो गया। फिर माइनस का 3, ये कॉलम और ये रो बंद, ये हो गया 4 और माइनस का 3, तो ये कितना हो गया 1। फिर प्लस का 3 और ये कितना होगा ये कॉलम और ये रो बंद, ये हो गया 3 और माइनस का 4, तो ये हो गया माइनस का 1।
अब देखो बाबू ये कितना बना 7 और माइनस का 3 और माइनस का 3, तो 7 माइनस का 6 कितना हो गया 1, तो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है सो मेरा 1 आ गया। अब क्या करेंगे, आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा बच्चों लोग, तो कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर में क्या निकालते हैं, पहले निकालते हैं C11। अब देखिए 11 निकालेंगे बाबू तो ये प्लस का साइन देगा ये। अब देखो बाबू ये कॉलम और ये रो बंद, तो ये 16 में 9 गया, देखिए 16 में 9 गया, कितना बचा 7 लिख दिए। उसी तरह से C12 ये आपका कुछ भी आएगा माइनस में आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। अब देखिए ये कॉलम और ये रो बंद हो गया तो बचा 4 में 3 गया, कितना बचा 1, तो 1 आ गया। फिर उसी तरह से C13 क्या पॉजिटिव होगा, ये रो कॉलम और ये रो बंद, ये हो गया 3 और माइनस का 4 कितना हो गया माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिखिए। फिर उसके बाद क्या है, तो C आपका 21 होगा, ये माइनस में होगा, 213 होता, 3 क्या ऑड नंबर। अब ये देखिए ये रो और ये कॉलम बंद हो गया तो कितना बचा 4 तिया के 12 और माइनस का 3 तिया के 9, 12 में 3 9 गया तो कितना बचा 3 बचा। फिर उसी तरह से C22 निकालेंगे बच्चा लोग, तो C22 क्या होगा प्लस होगा, तो ये कैसे निकलेगा, तो ये रो और ये कॉलम बंद, ये कितना बचेगा, ये रो और ये कॉलम बंद, ये बचा 4 में 3 गया तो कितना बचा 1, तो 1 लिख दिया यहाँ। आप देखिए उसके बाद क्या है, तो C22 हो गया, C23 क्या होगा, तो C23 कुछ भी होगा, ये क्या होगा माइनस में 23 कैसे निकलेगा, ये रो और ये कॉलम बंद हो जाएगा तो ये बचेगा 3 और 3 माइनस 3 क्या हो गया 0। आज प्लस माइनस का 0 लिखने का कोई सेंस बनता है क्या, कुछ सेंस नहीं बनता, यहाँ आप डायरेक्ट क्या लिख दीजिए 0, तो 0 आ गया। उसके बाद बाबू तो C323 हो गया, C31 निकालेंगे, C31 निकालेंगे पॉजिटिव आएगा, C31 क्या होगा, ये रो और ये कॉलम बंद हो गया तो 3 तिया के 9 में 4 तिया के 12 बचा, तो कितना बचा माइनस का 3। ये रो और ये कॉलम बंद हो गया 3 तिया के 9 और 4 तिया के 12, 9 माइनस 12 कितना हो गया माइनस का 3। उसी तरह देखिए बाबू C32 निकालेंगे तो ये माइनस में होगा, 3 2 5 होता है, ऑड नंबर है नेगेटिव होगा, तो अब ये रो और ये कॉलम बंद, ये बचा 3 और 3 में 3 गया कितना बचा 0, और इसमें भी माइनस 0 लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, मतलब ये डायरेक्ट 0 लिखिए आप। उसी तरह से C33 निकालेंगे बच्चा लो, तो क्या आएगा, तो ये रो और ये कॉलम बंद हो गया, ये कॉलम ये रो बंद हो गया, तो 4 और 4 में 3 गया कितना बचा 1, ये 1 आ गया। अब गुरुजी अब हम निकालेंगे तुरंत, क्या निकालेंगे तुरंत, एडजॉइंट ऑफ ए। देखो बाबू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बाबू लोग, तो एडजॉइंट ऑफ ए होता है जो कोफैक्टरवा निकालेंगे गुरुजी उसका कुछ और नहीं, क्या कर दीजिए ट्रांसपोज। कोफैक्टरवा क्या निकालें, तो 7 माइनस का 1 7 माइनस का 1 माइनस का 1 और फिर क्या है माइनस का 3 माइनस का 3 फिर क्या है 1 फिर 0 फिर है माइनस का 3 फिर है 0 और 1, इसका क्या कर दीजिए ट्रांसपोज निकाल दीजिए। यही मेरा क्या निकल जाएगा, तो यही मेरा निकल जाएगा क्या चीज एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा बच्चा लोग, तो ट्रांसपोज निकाले तो ये क्या बनेगा 7 माइनस का 1 और माइनस का 1, फिर ये क्या बनेगा माइनस का 3 1 और 0 माइनस का 3 1 0, फिर क्या बनेगा माइनस का 3 0 और 1, मेरा ये क्या निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो बाबू अब हमको एलएचएस में क्या बोला बच्चा लोग, तो एलएचएस में बोला हमको क्या बोला है कि ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं, एलएचएस लिखते हैं बाबू लोग एलएचएस, एलएचएस में क्या लिखते हैं कि ए इंटू में क्या करना है एडजॉइंट ऑफ ए, ये लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए। ए कितना है बाबू लोग, तो ए देखो कितना है, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए करना है, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 1 1 1 3 4 3 1 1 1 3 4 3 1 1 1 3 4 3 1 1 1 3 4 3 और फिर क्या है 1 1 1 3 4 3 और फिर 3 3 4 है, फिर बाबू 3 3 4, तो यहां लिख दीजिए 3 3 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए का वैल्यू है एडजॉइंट ऑफ ए क्या है बाबू लोग, तो एडजॉइंट ऑफ ए मेरे ए आया है 7 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 3 1 और 0 और फिर क्या है माइनस का 3 0 और 1, यही आया है। आप देखिए बाबू यहां अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सो देखिए करते हैं मल्टीप्लाई फटाफट बाबू। देखिए ये रो मल्टीप्लाई तो आप लोग आता है, ये रो से ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा बाबू, तो ये हो गया 7 और माइनस का 3 और माइनस का 3, तो माइनस का 6 7 में 6 गया कितना बचा 1 बचा, तो 1 लिख दिए यहाँ।
फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या माइनस का 3 हो गया प्लस का 3, ये 0 हो गया, माइनस का 3 और प्लस का 3 कितना हो गया 0, यहाँ 0 लिख दिए। फिर देखो बचवा लोग ये 1 है, ये आपका 1 है। फिर देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह माइनस का 3, ये हो गया 0 और ये प्लस का 3 कितना हो गया 0, तो ये भी आपका क्या गया 0, ये भी आपका क्या आ गया 0 आ गया। फिर देखो बाबू लोग सेकंड रो में जाइए, देखिए ये हो गया 7 और माइनस का 4 और माइनस का 3, माइनस 7 तो 7 माइनस 7 क्या हो गया 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा लोग तो ये क्या है माइनस का 3 और प्लस का 4 और यहाँ 0, तो 4 अब में 3 जाएगा कितना बचेगा 1, तो 1 लिख दिए। उसी तरह देखिए बाबू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह माइनस का 3 ये हो गया 0 और ये प्लस का 3 तो ये क्या हो गया 0 हो गया। उसी तरह इसको देखिए ये हो गया 7 और ये हो गया माइनस का 3, ये हो गया माइनस का 4, 7 में 7 गया क्या बचा 0 बचा। यहाँ देखिए फिर माइनस का 3 और प्लस का 3 0 हो गया। और उसी तरह यहाँ देखिए बच्चों लोग तो यहाँ गया माइनस का 3 और प्लस का 0 हो गया और प्लस का 4, तो 4 में 3 गया कितना बचा 1 बचा। अब देखो बाबू ये जो है सो ये चीज क्या गया, तो ये चीज कुछ और नहीं गुरुजी, ये जो है सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई आ गया। देखो बाबू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकाले थे 1 निकाले थे, अगर 1 को आई से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो अंडरस्टूड है बाबू LHS बराबर RHS हमको करना वेरीफाई करना है, तो ये अंडरस्टूड है बाबू कि आई जो है सो ऑर्डर कितना लेंगे 3/3 ऑर्डर कर लेंगे, तभी नहीं इक्वल होगा बाबू, यहाँ 3/3 ऑर्डर का दिया है, वेरीफाई करना उसका नाम हमको इक्वल करना, तो ये 3/3 ऑर्डर कर लेंगे बाबू। अब देखो अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बाबू तो क्या क्या आएगा, यही आएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 आएगा। मतलब ये कुछ और नहीं गुरुजी, ये जो हमको लाना था वही आ गया, मतलब ये क्या आ गया, ये मेरा आ गया RHS, ये क्या आ गया RHS, ये आ गया कि नहीं RHS, ये जो है बाबू मेरा आ गया RHS बस ये हमको वेरीफाई कर दिए। लेकिन वेरीफाई में स्टॉप नहीं करना बाबू लोग, हमको एक नीचे और प्रश्न दिया है, वो प्रश्न क्या है तो ए इनवर्स निकालना है। अब बस ए इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला पता है ना बाबू लोग आपको, ए इनवर्स बराबर क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 1 है, मतलब 1/1 और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए देखिए ये है एडजॉइंट ऑफ यही आया बाबू, ये क्या है 7 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 3 1 0 और फिर क्या है माइनस का 3 0 1, बस यही आ गया क्या मेरा ए इनवर्स आ गया। फॉर्मूला के तहत तुरंत हम लोग बना लिए बाबू, मतलब ये क्वेश्चन बन गया। अब बताओ अभी क्वेश्चन में कुछ समझ मतलब दिक्कत हुआ बाबू, क्वेश्चन कितना आसान था, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हमको पहले ये वेरीफाई करके दिखाओ, हम वेरीफाई कर लिए कैसे, हमको एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते वो निकाल लिए, और उसके बाद जब वेरीफाई हो गया तो हमको ये करके बताइए कि जो ए इनवर्स है वो कैसे निकलेगा, तो उसी के मदद से हम लोग ए इनवर्स भी निकालिए फॉर्मूला की मदद से। समझ में आई बचवा, यहाँ तो कोई दुख तकलीफ नहीं है। चलिए बाबू ये जब दुख तकलीफ नहीं है तो हम लोग मूव करते हैं किसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ ए एंड बी बराबर दिया है और हमको प्रूफ करना है क्या चीज ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू में इनवर्स। अब ये जो है सो आप लोग का होमवर्क सब काम हम ही करेंगे, ये स्पून फीडिंग नहीं कराना बाबू, आपको चम्मच से खिलाए आपको, ये जो है सो आपको HW बाबू, ये जो है आप लोग को खुद वेरीफाई करके देखना है और कमेंट सेक्शन में लिखना कि यस गुरुजी ये हमसे वेरीफाई हो गया। हमको क्या करना सोई वेरीफाई करना, तो ये वेरीफाई हो गया, ये HW है, ये आप लोग घर से करके आएगा, समझा बचवा लो। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है ये देखिए बाबू, ये क्या कर रहा है कि सो दैट द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का i इज इक्वल टू 0। आपको एक दिया है, आपको सेटिस्फाई करके दिखाइए कि इतना बराबर 0 होगा। अब ये आगे पढ़ेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन ये आगे पढ़ेंगे बाबू, जहां दे दिया क्या चीज कि i जो है 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और o जो है या 0 है वो 2/2 का क्या है 0 मैट्रिक्स। अब ये जो है सेकंड क्वेश्चन यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड करना है इनवर्स, ये बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि सेटिस्फाई करवाना है ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का i इज इक्वल टू क्या 0। अब देखो बाबू ए स्क्वायर निकालना है सबसे पहले हमको, तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो ए स्क्वायर निकालेंगे ए इंटू ए क्या है, तो ए में दिया है हमारा 2 3, ए में क्या दिया है 2 3 और 1 2। उसी तरह यहां मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, क्या करेंगे 2 3 और 1 2,
तुरंत इसको मल्टीप्लाई करिए बच्चा लोग। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी का 4 और 3 एकम 3, तो 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। फिर उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया का 6 और 3 दूनी का 6, 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 लिख दिए बाबू। फिर देखो बाबू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और ये 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 4 लिख दिए। ये 4 लिखे, 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6 12 हो गया। अब ये 4 लिख दिया। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाबू लोग तो ये 3 और ये 2 दूनी का 4, 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, तो 7 लिख दिए हम। ये मेरा क्या आ गया, ये स्क्वायर आ गया। हमको वेरीफाई, हमको पहले क्या करना, सेटिस्फाई करना वो क्वेश्चन को। अब उसका एलएचएस लिखिए बाबू। एलएचएस में क्या लिखना है बच्चा लोग, तो एलएचएस में लिखा है ए स्क्वायर माइनस का 4a और प्लस का i लिखल है, यह ना लिखा है ए स्क्वायर माइनस का 4 है प्लस का i इज इक्वल टू हमको 0 प्रूव करना है। अब ए स्क्वायर कितना है बच्चा लोग, तो ए स्क्वायर आया है मेरा 7 12 4 और 7 प्लस का नहीं माइनस का 4a करना बाबू। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 दूनी का 8, 4 एकम 4 से करना मल्टीप्लाई, 4 दूनी का 8, 4 एकम 4, 4 तिया का 12 और 4 दूनी का 8। और प्लस का क्या करना बाबू i, प्लस का i करेंगे तो यहाँ 2/2 मैट्रिक्स का लेंगे 1 0 0 1 कीजिए बाबू इसको तामझाम। ये 7 है और ये 7 और प्लस यहाँ लिखा है बाबू, तो 7 और 8 8 में 8 गया, क्या बचा 0 बचा। ये मेरा क्या आ गया 0 आ गया। अच्छा 12 और यहाँ 12 में 12 गया, क्या बचा 0 बचा। यहाँ 4 4 में 4 गया, क्या बचा 0 बचा। अब यहाँ 7 है 7 और यहाँ 1 है 8 हो गया, 8 में 8 चल गया, क्या बचा 0। मतलब ये जो सेटिस्फाई करने के लिए दिया गुरुजी, ये सेटिस्फाई हो गया, पहला क्वेश्चन खत्म। की बोला है यहां हमको सेटिस्फाई करके दिखाए, सेटिस्फाई करके दिखा दिए। ये मेरा क्या था एलएचएस और यही मेरा क्या गया आरएचएस। लेकिन यहां काम अभी खत्म नहीं हुआ बाबू। क्वेश्चन फिर आगे कहा कि बोला कि यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। अब इस इक्वेशन का यूज करके हमको निकालना है क्या चाहिए ए इनवर्स। देखते बाबू कैसे निकालते हैं। सो इस इक्वेशन का फाइंड करके हमको इक्वेशन में क्या दिया बाबू, तो इक्वेशन दिया कि ए स्क्वायर माइनस का 4a और प्लस का i इज इक्वल टू की दिया है 0। ये दिया है। हम क्या करते हैं बाबू, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोनों से। देखिए अभी ए स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं a इंटू में a और माइनस का 4a प्लस का i इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं बाबू, क्या करते हैं हम लोग ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू और पोस्ट मल्टीप्लाई करना बाबू, पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब सबसे लास्ट में। तो बाबू बताओ बाबू ये क्या होगा, ए इंटू में ए इनवर्स होगा माइनस का 4a इंटू ए इनवर्स यहां भी होगा और यहां भी क्या होगा प्लस i ए इनवर्स प्लस i इंटू में क्या हो जाएगा ए इनवर्स। अरे बाबू 0 से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ बिगड़े वाला है, 0 ही ना रहेगा। अगर 0 के ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ना रहेगा बाबू। अब देखो बाबू ए इंटू ए इनवर्स क्या होता आई होता गुरुजी, बहुत बखूबी पढ़े बाबू, इसको भूलेंगे नहीं गुरुजी कभी। और ये 4a इनवर्स क्या होता है, ए इंटू में ए इनवर्स क्या होता है आई होता है, आई लिख दिए। और प्लस का क्या हो गया आई इंटू में ए इनवर्स क्या होता, तो ये ए इनवर्स होता है गुरुजी, तो ये ए इनवर्स लिख दिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हमको क्या निकालना है ए इनवर्स। अब बता बाबू ए आई बराबर क्या होता है ए होता है, तो यहां से ए इनवर्स अगर निकालना चाहें बाबू लोग तो ए इनवर्स बराबर क्या निकलेगा, ये उधर जाएगा तो ये क्या बन गया 4i और ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का ए आई और ए आई बराबर क्या होता है ए होता है, तो 4i माइनस का ए बनेगा। अब यहां क्या बनेगा बाबू लोग, तो यहां बनेगा 4 0 0 4 में माइनस कीजिए 4 0 0 4 में माइनस कीजिए ए कितना दिया है बाबू लोग, तो ए दिया है मेरा ए क्या दिया है 2 3 1 2 2 3 1 2 दिया है। यहां लिखना है 2 3 1 2। अब घटाइए बाबू इसको, घटेबल तो आप लोग को बढ़िया से आता होगा। घटाएंगे बचवा लोग तो क्या है 4 में 2 जाएगा तो बचा 2 लिख दिए। 0 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 3, तो माइनस का 3 लिख दिए। फिर 0 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 1 लिख दिए। और 4 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा 2 लिख दिए। अब बताओ बाबू इस इक्वेशन में क्या हम यूज करके ए इनवर्स निकाल दिए बाबू, कहीं दुख तकलीफ हुआ
पूरा इसलिए बना के नहीं बचवा लोग। तो देखिए बाबू, जितना चीज आप लोग को बताया गया ना, वो यदि आपको याद रहेगा बाबू, तो ये तो हम कुछ क्वेश्चन कराए हैं बाबू एग्जाम्पल से। आप एक्सरसाइज कीजिएगा तो और मजा आएगा। समझ में आया? तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है कि जो इंट्रोडक्शन क्लास करवाए ना, सो करके आइएगा। और ये होमवर्क दिया ना, एक भूलिएगा नहीं। जैसे गर्लफ्रेंड से बतिया के लिए बोलते रहे ना, इसी तरह भूलिएगा नहीं एग्जाम होमवर्क को बनाने के लिए। होमवर्क भी करके आना है, इंट्रो क्लास देखना भी आप लोग को। उसके बाद क्वेश्चन जो है बाबू एक्सरसाइज का, उसको सॉल्व आउट भी करना है। फंसेंगे तो फिर हम लोग कल उसको सॉल्यूशन करेंगे। समझ में आया ना बचवा? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते कल। जय हिंद बच्चों।